बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनवी न्यूज, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनवी न्यूज, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात को पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स ने सबोताज कर दिया है। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए मुज़ाकरात को तहस नहस कर दिया गया है। न सिर्फ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात को बल्कि मुल्क के वक़ार को भी तहस नहस किया गया है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब अमारात के सदर पाकिस्तान पहुंचे थे और फिर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंची थी पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा। लेकिन उन एक तस्वीर की वजह से पीटीआई के जो डिजिटल टेररिस्ट हैं उन्होंने जो डिजिटल टेररिज्म दिखाई, उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से बदनामी का सामना करना पड़ा बल्कि मुज़ाकरात भी डीरेल हो चुके हैं। न सिर्फ इस डिजिटल टेररिज्म सिर्फ पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स ने की, बल्कि इन मुज़ाकरात पर पहला बाज़ाब्ता तौर पर जो अटैक किया गया वो किया गया था इमरान खान की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि शायद आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात का अमल बहाल हो जाए। लेकिन मैंने जिस तरह बात की कि मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए जो पहली बाकायदा डिजिटल टेररिज्म हुई वो हुई इमरान खान की तरफ से कि इमरान खान ने एक ट्वीट दागा और उस ट्वीट में वजीर आजम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अर्दली करार दिया और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को याया खान और पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई पुर उम्मीद है कि शायद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि अमाराती सदर और मरियम नवाज पे जो ये साइबर अटैक हुआ था, साइबर अटैक करने वाले यूथिये निकले हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ शुरू होने जा रहा है। बल्कि जिस वक्त आप ये मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी होंगी। अगर देखा जाए तो इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त पंजाब से कमोबेश 5 ऐसे डिजिटल दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने ऐसी पोस्टें जो है वो ट्वीट की और उनको फैलाया और उसके लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर सहारा लिया। न सिर्फ पंजाब बल्कि अगर देखा जाए तो यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात में भी ऐसे 11 यूथिये धर लिए गए हैं जो इस गलीज तरीन हरकत में मुलविस थे। इसके अलावा एक जेआईटी भी तश्कील दे दी गई है और इस हवाले से यूएई और पाकिस्तान के हुकाम ने बाहमी ताउन के जरिए इन जो अक्यूज्ड हैं या जो ये डिजिटल टेररिस्ट हैं इन तक पहुंचने का अज़्म किया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये मामला यकीनन किसी न किसी हद तक पहुंचेंगे। इस हवाले से मजीद क्या क्या इकदाम हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं कि एफआईए ने यूएई के सदर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जाली तस्वीर वीडियोस और वायरल बनाकर और सोशल मीडिया पर वायर फैलाने के लिए एक बाकायदा एफआईए को शिकायत मौसूल हुई और शिकायत की गई थी शाहिद शरीफ की तरफ से और जिसके बाद वजीर आजम ने भी एफआईए हुकाम को हिदायत जारी की थी और फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इसका सख्त नोटिस लिया था। जिसके बाद एफआईए हुकाम ने बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया, एक जेआईटी तश्कील दी और गुज़िश्ता रोज इन्होंने फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहरों में छापे मारे, जिसके नतीजे में एक अहम तरीन शख्स बिलाल हुसैन, जिसकी तस्वीर आपके इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, इन समेत 5 इनको डिजिटल टेररिस्ट जो इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे लगाए जारी है। ये देखें तो इन जो मजमूई तौर पर इन हत्ता के एफआईए हुकाम जो है उनका कहना है कि ऐसे तकरीबन 20 अकाउंट्स की निशानदेही हुई है। लेकिन हमारी जो इतलात हैं या जो हमारे जराए कह रहे हैं कि इस वक्त तक तकरीबन 155 से ज्यादा या 154 अकाउंट्स की निशानदेही हुई है, जहां से कमोबेश 4 लाख ट्वीट्स और रीट्वीट्स की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई तस्वीर, वीडियोस और पता नहीं क्या क्या। ये जो पीटीआई के ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं या ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, ये खुद इमरान खान भी इसी टेक्नोलॉजी का निशाना बन चुका है। इस वक्त खुद इमरान खान की इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से
یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت معاملہ عمران خان کا نہیں تھا، نہ ہی عمران خان کے ساتھ کسی دوسرے ملک کا کوئی سربراہ جڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت جو ہوا ہے یعنی جو معاملہ 7 جنوری کو ہوا، اس کے ساتھ ایک ایسے ملک کا صدر جڑا ہوا تھا جو پاکستان کا انتہائی قریبی اور دوست ملک یعنی یو اے ای، اور یو اے ای کے جو اپنا صدر ہے شیخ محمد بن زید ال نہیان، وہ اور اس کے علاوہ نواز شریف کی بیٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، تو یقیناً یہ معاملہ کچھ ہلکا پھلکا نہیں تھا، تو اس پر اتنا بڑا ایکشن تو کیا جانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے مختلف اسکرینز پہ آپ اسکرین شاٹس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، یہ کس کے نام سے ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے یہ جو گھنونی حرکت کی ہے، یعنی میں تو سمجھتا تھا پہلے کہ ظاہر ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیتے ہیں، اس کے ذریعے یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں، تو یہ لوگ بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہوں گے، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ذہنوں میں سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں پلتا۔ یہ صرف ان کے آگے یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک روبوٹ ہے، ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری اس حرکت سے ہمارے ملک کا کیا ہوگا۔ آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیں، گزشتہ روز پی ٹی آئی کے 2 اہم ترین رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، شیخ وقاص تھے اور ایک اور تھے، میرے خیال میں نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، شوکت یوسف زئی صاحب، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے یہ جو کیا ہے، اعلان کیا ہے اپنا سول نافرمانی کا، اور ہم نے جو ترسیلات زر بھیجنے کے حوالے سے ہم نے جو غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے، اس کے نتائج نکلیں گے 2-3 مہینے میں۔ یعنی اس وقت اگر 30 ارب ڈالر آ رہے ہیں اور اگر 3 مہینے کے بعد یہ جو ڈالر کم ہو کر 15 ارب ڈالر پر آ جائیں گے تو یقیناً پی ٹی آئی والوں کو بہت خوشی ہوگی، پی ٹی آئی والوں کو بہت سکون ملے گا کہ دیکھا کیا ہو گیا۔ اور ہمارے لوگوں نے یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی جو کیمپین تھی وہ اس قدر مؤثر رہی کہ پاکستان حکومت کو 15,000 یا 15 ارب ڈالر کم ملے۔ یہ سوچ جو ہے نا، یعنی یہ سوچیں کہ نقصان کس کا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، آپ پاکستان کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو میں آپ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ پاکستان سے صرف دولت لوٹنے کے لیے ہیں۔ آپ پاکستان رہتا ہے نہیں رہتا ہے، پاکستان کی اکنامی اسٹرانگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پاکستان کی اخلاقیات برباد ہوتی ہیں بچتی ہیں، اس سے آپ لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کو سروکار ہے تو کرپشن سے، آپ کو سروکار ہے تو عیاشیوں سے، آپ کو سروکار ہے تو سیکس سے، آپ کو سروکار ہے تو نشے سے، آپ لوگوں کو سروکار ہے تو غلاظت سے، آپ لوگوں کو سروکار ہے تو ایک دوسرے کی بیویاں شیئر کرنے سے۔ آپ ایک کیا بولوں میں، آپ لوگوں سے اس چیز سے سروکار ہے۔ شرم نہیں آئی تھی اس وقت جب شوکت ترین اور پی ٹی آئی کے 2 رہنما آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کو قرضہ مت دو اس لیے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے۔ تو اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرنے والوں سے کہ یہ کچھ بعید تھا کہ اس ڈیجیٹل ٹیررزم سے ہوا کیا۔ میں نے کل بھی آپ کو اعداد و شمار بتائے تھے، آج میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اس سے کم و بیش وہاں پہ جو رہ رہے ہیں یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی ہیں، ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ سارے شک کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً ماہانہ 60 کروڑ ڈالر یو اے ای سے یہ جو پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ترسیلات زر پہ اثر پڑے گا۔ اور گزشتہ ماہ اپنا دسمبر 2024 میں مجموعی طور پر 63 کروڑ ڈالر آئے ہیں یو اے ای سے جو وہاں مقیم پاکستانیوں نے بھیجے ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ کر لیں کہ 18 لاکھ پاکستانی یہ ڈسٹرب ہوں گے، اور پھر جو 60 کروڑ ڈالر وہاں سے آ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہوگا صرف ان کے سکون کے لیے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مذاکرات کیے جائیں ہم سے۔ اب میں حکومت نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس پر وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے اسد کیسر صاحب، انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور خواجہ آصف کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کہا جاتا ہے کہ عمران خان ٹویٹ کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی مظلوم پارٹی ہے،
हुकूमत ने वादा किया था कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अब हुकूमत मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढ रही है। हुकूमत ने वादा किया था हमसे कि जी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, बदसूरत दीगर पाकिस्तान का पहिया रुक जाएगा, यहां जिंदगियां तहस नहस हो जाएंगी, हमें मिलना है इनसे। तो पीटीआई समझती है कि ये चीजें एक दूसरे से नथी कर दी जाए, और नथी कर दी गई हैं। मुज़ाकरात को इमरान खान की मुलाकात से नथी कर दिया गया है कि मुलाकात नहीं होगी तो फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। हत्ता कि जो दूसरी मीटिंग हुई थी उसका एलामिया इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये इजलास किसी और ने नहीं बुलाना था, ये पीटीआई ने खुद बुलाना था कि पीटीआई जब सेटिस्फाई हो जाए और आराम से जब फैसला कर ले कि डिमांड्स लिखकर देनी है, चार्टर ऑफ डिमांड देना है लिखकर, तो उस वक्त बुला ले। तो उसको भी आप अंदाजा तो करें, 5 दिसंबर को पीटीआई ने कमेटी बनाई थी और फिर जनवरी में मुज़ाकरात शुरू हुए। मेरे ख्याल में दिसंबर में पहली बैठक हुई थी, और उसके बाद फिर आज तक ये तय नहीं हो सका कि पीटीआई करेगी तो करेगी क्या। ये खब्तुल हवास लोग, ये बेवकूफ लोग, ये मुल्क दुश्मन लोग, इनसे किस चीज के मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले तो ये तय किया जाए ना। क्या कल तक हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसका और हुकूमत का क्या ये मौकूफ नहीं था कि 9 में एक प्लांटेड इंसिडेंट था? अगर प्लांटेड ना होता तो जिस मुनज़्ज़म तरीके से और एक ही टाइम पर जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया, क्या उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती थी? और 26 नवंबर को जो कुछ किया गया, और ठीक उस वक्त जब बेलारूस का बहुत बड़ा वफद यहां पर हो, तो भी आपको समझ नहीं आई। जब चाइना का सदर यहां पर आने वाला था, उस वक्त जो इन्होंने धरना दिया, क्या उस वक्त भी आपको समझ में बात नहीं आई थी? इस वक्त जो ये कुछ किया है, ठीक है, इस वक्त जो कुछ हुआ है अमाराती सदर और मरियम नवाज के हवाले से, कितनी शर्म की बात है। डूब मरने का मकाम है कि हम क्या कर रहे हैं। इन लोगों से कुछ भी बैद नहीं है। अब इसी तरह फिर सेनेटर अली जफर साहब क्या फरमा रहे हैं जी? वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि डील नहीं करूंगा, अदालती जंग लड़ूंगा। इमरान खान साहब ने फरमाया है कि मैं डील नहीं करूंगा, मैं अदालती जंग लड़ूंगा। बज़ाहिर हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन वो देख किसी और तरफ रही है। पीटीआई में आज भी एक ग्रुप है जो चाहता है कि मुज़ाहमत करें। हमें इंतखाबी इस्लाहात, अब ये सुनिएगा, हमें इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आईनी बेंच खत्म करने पर बात करनी चाहिए। यानी 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करने पर बात करनी चाहिए। हम कहां लगे हुए हैं इमरान खान की रिहाई और पीटीएल के इन लोगों की रिहाई के मामले पर, जबकि ये इतलात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ सतहों पर, जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, इन तमाम चीजों को अगर हम देख लें तो एक ये तासुर पाया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इमरान खान ये अदालती जंग तब तक लड़ेगा जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी अपील खारिज नहीं होती। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपील रहेगी, इमरान खान को कहीं ना कहीं कीड़ा काटता रहेगा और वो सुकून से नहीं बैठेगा, और ये हरकतें होती रहेंगी। और जब वहां से खारिज हो जाती है अपील, 190 मिलियन पाउंड केस में अपील खारिज हो गई, तो उसके बाद इमरान खान डिसाइड करेगा कि मुझे पाकिस्तान में रहना है कि नहीं रहना है, मुझे बुशरा बीबी के साथ रहना है कि नहीं रहना है, मुझे लंदन जाना है अपने जो है वो एहलिया जमायमा खान के पास या नहीं जाना है। ये सब चीजें बाद में तय होनी है। तो जब तक इमरान खान यहां पर हैं तब तक ये चीजें चलेंगी, और हुकूमत भी इमरान खान को तब तक डील नहीं देगी जब तक इमरान खान मुकम्मल तौर पर पसपाई अख्तियार नहीं कर लेता। इस वक्त इमरान खान ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो चिढ़ है, ये जो गुस्सा है, ये जाहिर कर रहा है कि यार आओ ना, खुदा का वास्ता है, मुझसे डील करो ना यार, मुझसे बात करो, मुझे बाहर निकालो। यही चीज वो अपने पीटीआई के रहनुमाओं को भी कहते हैं कि जी खुदा का वास्ता है, मुझे तो यहां से बाहर निकालो, बाकी कारकुनों को गोली मारो, मुझे यहां से बाहर निकालो। और इस्टेब्लिशमेंट भी मजे ले लेकर खेल खेल रही है, और ऐसा मजे का खेल खेल रही है कि कभी बोलते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, कभी कहते हैं कि नहीं होगा, कभी कहते हैं कि इमरान खान का फैज हमीद के साथ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा, कभी कहते हैं कि नहीं होगा, कभी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद भी
9 मई में आ रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 9 मई 2023, 24, 25, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि 9 मई था क्या। पहले आप खुद तो तय कर लो, खुद तो डिसाइड कर लो। लेकिन मसला ये है कि वो डिसाइड कर चुके हैं, उनको पता है कि जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना साइफर के हवाले से कि आप खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में 9 मई के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी खेल रही है। 9 मई के साथ एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खेल रही है। जनरल फैज के साथ तो जो करना है वो करना है, वो इनका एक इंटरनल मामला है, लेकिन इमरान खान के साथ खेल खेला जा रहा है। और क्योंकि इमरान खान इसमें सीधी तरह मुलविस हैं, इसलिए इमरान खान भी, वो एक ताकतवर मोटी बिल्ली होती है ना, वो एक चूहा देखती है कमजोर, तो उसको कभी पंजा मारती है, वो भागता है तो फिर उसको दूसरे पंजे में दबोच लेती है, फिर उसको कभी मुंह में दबोच लेती है, फिर छोड़ देती है, फिर चूहा भागता है, फिर उसको पंजे से पकड़ लेती है। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है ना, ये यही है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में चल रहा है। तो बहरहाल 190 मिलियन पाउंड का केस भी दूर नहीं है। आज इतवार है, कल पीर है, और पीर को 11:30 बजे तक ये फैसला आ जाएगा। और उसके बाद जो होगा फिर भी देख लेते हैं कि अपील में कितने दिन में जाते हैं, या अपील उन्होंने पहले से तैयार कर रखी है कि इधर से इनको फैसले की कॉपी मिलेगी, उधर जाके अपील जमा करवा देंगे, और उसके बाद फिर क्या होता है। क्योंकि पीटीआई के लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है अपील की, इसलिए जल्दी है कि अगर जितना मुमकिन जल्दी मुमकिन हो सका, क्योंकि नए जजेस के तकर्रुर से पहले पीटीआई अपील में जाना चाहेगी, और तब तक ये पीटीआई ने सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इसलिए पीटीआई को जल्दी है कि इमरान खान को सजा सुना दो। इसलिए इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुना दो। इसलिए पीटीआई मुतालबा कर रही है कि क्यों लटका कर रखा हुआ है, फैसला सुना दो। इसलिए कि इनको बड़ी जल्दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने की। लेकिन हुकूमत ने भी जो खेल खेला है उस मकाम पे ला करके ये फैसला सुनाने जा रहे हैं, जब उसके आगे इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमानदार जजेस माइनॉरिटी में चले जाएंगे। फिलहाल कल इतने मिलते हैं, अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए।